सर्वेभ्यः विद्वत्तल्लजेभ्यः नमो नमः। आप सब लोगों का ये उपक्रम मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसीलिए मैं इसमें सम्मिलित हुआ हूँ। पूर्व पुराण की इस यात्रा में ये हमारा दूसरा पड़ाव, आगे का पड़ाव जो है 16वें अध्याय से। हमने 15वें अध्याय में के तक देखा था कि भगवान नृसिंह का अवतार हुआ। थोड़ी जो भिन्नता थी वो ये थी, उसमें दूसरे पुराणों से कुछ, हर एक पुराण में कुछ विशेषता, कुछ अलग बातें हैं। और इन कथाओं को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये किसी या कल्प से कल्प पूर्वा इसी प्रकार से दूसरे कल्प की कथाएं उसमें जुड़ती हैं, तो उसका अनुसंधान उस प्रकार से चलना चाहिए। वहां पर जो अवतार हुआ है हमारे भागवत जी में, वहां स्तंभात अवतार, स्तंभ में से अवतार हुआ था। यहाँ पर पूर्व पुराण में वैसा नहीं हुआ। और प्रहलाद जी हिरण्यकशिप के कनिष्ठ पुत्र थे, ऐसे वहां पर है। लाद, संलाद, अनुलाद और प्रहलाद चतुर्थ पुत्र, सबसे छोटा है। और यहाँ कुरु पुराण में उसको सबसे बड़ा पुत्र बना है। तो पहला पुत्र वो ऐसा बड़ा है, और उसके उसके ऊपर जो बड़ा पुत्र होता है वो सेनापति के रूप में कहो या युवराज के रूप में कहो, उसके ऊपर राजा की उसकी जिम्मेदारी होती है। इसलिए यहाँ पर भगवान नृसिंह के सामने खड़ग लेकर के प्रहलाद जी सामना करने गए हैं, ऐसा पूर्व पुराण में उल्लेख हुआ। तो ये वो जो पुत्र का जो कर्तव्य था वो उन्हें निभाना था। एक अलग बात इस पूर्व पुराण में आई जो हमने पिछले अध्याय में देखी। फिर भगवान ने उनके दूसरों सबका विनाश किया और प्रहलाद के ऊपर अनुग्रह किया है। मगर कुछ कुछ जो बातें हैं ये अन्य कल्प की है, ऐसा समझ करके हमें इसमें चलना चाहिए। जहाँ जहाँ कुछ दूसरे पुराणों से या जिनकी कथा बहुत प्रचलित है ऐसे पुराणों से कुछ विभिन्नता दिखाई दे, तो आगे 16वें अध्याय में तो प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचनो नाम सुतो बभूव नृपते पुरा, ये राजा हो गए। उन्होंने भी देवताओं को जीता है। देवान जित्वा सदेवेन्द्रान बहून वर्षान महासुरः पालयामास धर्मेण त्रैलोक्यम सचराचर। विरोचन का वर्णन करते हैं, उसको महासुर भी कहते हैं, महासुर भी कहते हैं। और कहते हैं पालयामास धर्मेण, धर्म के साथ त्रैलोक्यम, त्रिलोक का, सचराचर जगत का उन्होंने पालन किया है। दोनों बातें कहते हैं। तो प्रहलाद से जो प्रजा हुई है वो धर्मयुक्त प्रजा हुई है, और धर्म से पालन किया है उन्होंने पृथ्वी का। एक बार भगवान ने कृपा की और सनत कुमारों को वहां पर भेजा है। और ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार को देख करके खड़े हो गए राजा विरोचन। उन्होंने उनको आसन दिया। धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि संप्राप्तो में पुरातना योगीश्वरोद्य भगवान यतोसौ ब्रह्म स्वयं, स्वयं ब्रह्म को जानने वाले आपके आगमन के द्वारा मैं धन्य हो गया, मैं अनुग्रहित हो गया। आपके आने का कारण बताइए, मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं तो तुझे मिलने आया हूं।
सनत कुमार कहते हैं, त्रिलोके धार्मिको नूनम तादृशोन्यो न विद्यते। इन त्रिलोक के अंदर किसी को धार्मिक देखना हो तो तुम्हारे सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं। विरोचन की इतनी प्रशंसा की है। तब विरोचन सामने पूछते हैं, धर्माणाम परमम धर्मम ब्रूहि में ब्रह्म वित्तम। तो धर्मों का जो परम धर्म, ऐसे ऐसा धर्म आप मुझे बताइए जिससे मुझे आत्मज्ञान प्राप्त है। फिर सनत कुमार ने उसको वो सब ज्ञान दिया है। सर्व गुह्यतमम धर्मम आत्मज्ञानम अनुत्तमम। ऐसा आत्मज्ञान सनत कुमार ने विरोचन को दिया। विरोचन ने वो ज्ञान प्राप्त किया, गुरु दक्षिणा भी दी, और उस उसके अनुसार अपने पुत्र को राज्य भी सौंप दिया। योगाभ्यास रत होकर के वो अपना उसमें निरत हो गए योग के अंदर। उनका पुत्र बलि राजा ब्रह्मण्यो धार्मिक, ब्राह्मणों का भक्त भी है, धार्मिक भी है। तो इस प्रकार से उसने, अभी राज्य तो उनके पास त्रिलोक का था ही, फिर भी जो परंपरा हुई होगी बीच में, जो कुछ घटा होगा उसके अंदर देवताओं ने भी युद्ध छेड़ा होगा। और फिर बलि राजा का भी पराक्रम है कि उसने इंद्र को जीत लिया। जो घटनाएं बीच में घटी होगी, वैसे तो राज्य उन्हीं के पास था, फिर भी देवताओं ने कुछ ऐसा उद्योग किया होगा, ऐसा सूचित होता है इससे। और इस प्रकार से जब इंद्र के ऊपर उनका जय हुआ तो इंद्र जो है भगवान के पास गए। अदिति देव माता भी भगवान के पास गई है। भगवान आए, प्रसन्नो भगवान विष्णु शंकर गदाधरा आविर्भूव योगात्मा देव मातु पुरो हरि। देव माता अदिति के पास जब वो आए, अदिति ने भगवान की बड़ी स्तुति की है। यहाँ पर जब जब भी हमने देखा है ना, पूर्व पुराण चलता है, भगवान की महिमा का भी वर्णन है, मगर अधिकतर जो उसमें जो उपासना है वो शिव की उपासना का महत्व इसमें है। तो वो उसमें भी भगवान का नाम लेते हुए भी उसमें शिव का तत्व तो उसमें सम्मिलित होता ही है। तो माता अदिति ने प्रार्थना की, नमः शंभवे सत्यनिष्ठाय तुभ्यम, नमो हेतवे विश्व रूपाय तुभ्यम, नमो योग पीठांतरस्थाय तुभ्यम, शिवाय एक रूपाय भूयो नमस्ते। शंभवे भी कहा, शिवाय भी कहा भगवान विष्णु को। यानी विष्णु और शिव एक रूप है, ऐसा प्रतिपादन इसमें सर्वत्र चल रहा है। भगवान संतुष्ट हुए, भगवान से वरदान मांगा। वरदान में भगवान को ही मांग लिया, त्वामेव पुत्रम देवानाम हिताय वरये वरम। मैं आपको ही पुत्र रूप से मांग रही हूं, देवताओं के हित के लिए। भगवान ने वरदान दिया। और उसके बाद अदिति ने गर्भ धारण किया। भगवान माता के गर्भ में आए। उत्पाता जग्निरे घोरा बलेर वैरोचने पुरे। विरोचन के इस पुर में बड़ा उत्पात हुआ बलि राजा के उसमें। इस
इन उत्पातों को देख करके वो भय विवल हुआ और अपने दादा प्रहलाद जी के पास गया है। देखो, लगाव प्रहलाद जी के साथ बना रहा। उसका कारण ये था कि पिता जो थे वो योगरत हो गए थे। विरोचन उस वक्त योग में निरत थे, एकांतवास था उनका, इसलिए प्रहलाद जी के पास गए हैं बलि राजा। पितामह महाप्राज्ञ जायन्ते अस्मत्पुरे अधुना किमुत्पाता भवेत् कार्य अस्माकं किन निमित्त का। किस प्रकार से ये हो रहा है, क्यों निमित्त, क्या निमित्त है इसका। तब प्रहलाद जी उनको उत्तर देते हैं कि भगवान ने अदिति माता के गर्भ में प्रवेश किया है। सविष्णु अदितेर देहम स्वेच्छयाद्य समाविशत। आज वो अपनी इच्छा से माता अदिति के गर्भ में आए हैं, जिसके द्वारा उत्पन्न भी होता है, उसका नाश भी होता है। भगवान अब अवतीर्ण हुए हैं। यस्य सा तामसी मूर्ति शंकरो राजसी तनु ब्रह्मा संजायते विष्णु एकम शेन सत्वभूत। तो ब्रह्मा, शिव सब जिसके अंश से प्रकट होते हैं। तो तुम भी बलि राजा भगवान गोविंद के शरण में जाओ। तमेव गच्छ शरणम ततो यास्यसि निर्वृतिम। तब तुमको सुख प्राप्ति होगी, तुमको शांति लगेगी। उनके शरण में जाओ। प्रहलाद के वचन को ध्यान में रख करके बलि राजा भगवान के शरण में गए और अपने धर्म के अनुसार अपना जो कर्तव्य था, अपनी प्रजा का पालन बलि राजा करते रहे। जब काल प्राप्त हुआ कश्यप ऋषि के यहाँ देव माता अदिति के उदर में भगवान चतुर्भुज विशालाक्षम चतुर्भुजम विशालाक्षम श्रीवत्सांगितवक्षम नीलमेघ प्रतीकाशम भ्राजमानम श्रियावृतम, ऐसे भगवान जब प्रकट हुए वहां पर बड़े भी हुए। कृतोपनयन, उनका उपनयन हुआ। देखिए, भागवत जी में आगे की और कथा तो नहीं है। उपने उपनयन का तो वर्णन वहां पर भी अच्छा किया, मगर भगवान ने अध्ययन कहाँ किया। तो कूर्म पुराण कहते हैं समाचारम भरद्वाजात त्रिलोकाय प्रदर्शनम। कश्यप ऋषि ने उन्हें भरद्वाज ऋषि के आश्रम में भेजा है पढ़ने के लिए, और भरद्वाज से उन्होंने सब आचार, सब वामन भगवान ने सब सीखे हैं। एवं विलौकिकम मार्गम प्रदर्शयति स प्रभु सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। पढ़ना चाहिए गुरु के घर पे जाकर के, चाहे अवतार भी हो, उसे कितना भी बुद्धिमान हो, पूर्व जन्म के कहीं भी संस्कार भी हो, फिर भी उसे गुरु के यहाँ जाना जरूरी होता है। तो एवं भी लौकिकम मार्गम प्रदर्शयति सब प्रभु, ये लौकिक मार्ग भगवान दिखाते हैं। सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान अवतार लेकर के ये लीला करेंगे तभी लोग उसका अनुवर्तन करेंगे। तो भगवान भी पढ़ने गए हैं। फिर बलि राजा ने यज्ञ किए, यज्ञेश्वर भगवान विष्णु की अर्चना की, ब्राह्मणों को पूजा की। ब्राह्मणान पूजयामस्व दत्वा बहुतरम धनम। जब वो यज्ञ कर रहे थे, विज्ञाय विष्णु भगवान भरद्वाज प्रचोदित। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पढ़ा हुआ ये शिष्य गुरु की आज्ञा से उस यज्ञ की ओर भरद्वाज प्रचोदित। कुछ कुछ बातें
दूसरे पुराणों से कुछ अलग दिखाई देता है, तो इसके अंदर भी कुछ रहस्य होंगे। फिर आस्था वामनम रूपम यज्ञ देशम अथागम, वामन स्वरूप भगवान वामन वहां पधारे, कृष्णाजी ने धारण किया है, वही धारण किया है। ब्राह्मणों चिटलो वेदान उद्गिरन भस्म मंडिता, भस्म धारण किए हुए हैं, भिक्षुक के रूप में भगवान वहां आए हैं। और तीन अपने पग की भूमि उन्होंने याचना की, मैं 3 डग भरूंगा, 3 पगले भरूंगा। प्रक्षाल्य चरणों विष्णु बलिर भाव समन्विता, बलि राजा ने उनके चरण धोए भाव सम्मित होकर के। आचमित्वा भंगारम, देखिए भंगार शब्द हमारे यहाँ अलग है, और संस्कृत का ये भंगार शब्द है जो पात्र होता है उसमें जिससे धारा हो सकती है, आगे पानी निकालने की जो जारी हम बोलते हैं गुजराती में, जल की जारी, जिसमें आगे उसका उसकी नाली होती है, ऐसे पात्र को भंगार कहते। तो वो पात्र हाथ में लिया, और मैं आपको 3 पैर आपके पृथ्वी पदत्रयम मैं दूंगा, ऐसा विचिंत्य करके अपने कराग्र पल्लव है, अपने हाथ के अग्रभाग से जल दिया। जब देवताओं को कुछ भी अर्पण करना होता है तो अग्रभाग से दिया जाता है, तो उस प्रकार से उन्होंने उसमें जल उसने छोड़ा। तब भगवान आक्रम्य लोकत्रयमी शपादा, तीनों लोगों को ऊपर आक्रमण किया। भगवान का पैर, हे भूरलोक बोरलोक स्वर्गलोक महरलोक जनलोक तपलोक छोड़ करके सत्यलोक भगवान ब्रह्मा जी के वहां तक पहुंचा है। ब्रह्मा जी ने उस चरण से, भगवान के चरण से हुई प्रकट हुई गंगा, उस गंगा जल से भगवान का चरण का अभिषेक किया। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने भगवान को वंदन किया, बलि राजा ने इस अद्वितीय भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम किया है। भगवान ने सारी पृथ्वी पाताल लोक तक सब कुछ अपने चरणों से ले लिया। बलि राजा, तुमने 3 चरण पृथ्वी का मुझे दान किया था, अब तीसरा पैर मैं कहाँ रखूं? तब बलि राजा कहते हैं यहाँ पर, दास्ये तवात्मानमनंत धामने त्रिविक्रमायामित विक्रमाय, हे त्रिविक्रम, हे अमित विक्रम, मैं अपने को आपको समर्पित करता हूं। अर्थात भगवान ने बलि राजा को पराजित किया, उनको निगृहित किया, और पाताल मूलम प्रविश इति भूया, वहां पर सुतल लोक कहा गया है। यहाँ पर पाताल मूल का जो जो भिन्नता है उस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे, ताकि ये सब अभ्यासकों को थोड़ा ध्यान में रहे। समास्यताम
भवता तत्र नित्यं भुक्त्वा भोगान् देवतानामलभ्याम् ध्यायस्व मां सततं भक्ति योगात् प्रवेक्षसे कल्पदा हे पुनर्माम्। बलिराजा तुम वहां रहना, जो जो देवताओं के लिए भी अलभ्य है ऐसे सब भोग तुझे वहां मिलेंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और वहां पर भक्ति योग द्वारा तुझे कोई बीच में विघ्न नहीं आवे। इस प्रकार से तुम भक्ति योग द्वारा मेरा ध्यान करते रहना, और जब कल्प खत्म हो जाएगा तब वापस तुम मेरे यहाँ आ जाओगे। प्रवेक्ष से कल्पदाय पुनर्माम उक्तैवं दैत्य सिंहंतम विष्णु सत्य पराक्रम पुरंदराय त्रैलोक्य ददौ विष्णु रुक्रम। फिर त्रिलोकपुरा भगवान ने पुरंदर इंद्र को दे दिया। तो एक अद्भुत कर्म वामनावतार में भगवान ने किया है, सबको देखते हुए। सोपि दैत्यवर श्रीमान पातालम प्राप्त जोदिता प्रह्लादेन असुरवरैर विष्णुना विष्णु तत्परः अपृच्छद विष्णु महात्म्यम भक्ति योगम अनुत्तमम पूजा विधानम प्रह्लादम तदा हासौ चकार। तो भगवान की प्रार्थना, भगवान का ध्यान, ये सब करना प्रहलाद जी से उन्होंने सीखा। और श्रेष्ठतम भक्ति योजन उसका विधान उनसे पूछा, और जैसे जैसे प्रहलाद जी ने बताया वैसे वैसे बलि राजा ने वो कर्म किया। तो ये वामन भगवान का पराक्रम, ये सब बातें आपको बताई गई। फिर अगले अध्याय में 17वें अध्याय के अंदर बलि राजा को 100 पुत्र हुए, उसमें तेषाम प्रधान दिवान बाणो नाम महान, उसमें सबसे जो बड़ा और महाबली जो पराक्रमी था वो बाणासुर बलि राजा का पुत्र है। सोतीव शंकर भक्त, देखिए वापस बात आई, बलि राजा का पुत्र, जो बलि राजा ने भगवान विष्णु की आराधना की है। प्रहलाद जी भगवान विष्णु के भक्त हैं, मगर बलि का पुत्र बाणासुर ये भगवान शंकर का भक्त है। राजा राज्यम अपालय त्रैलोक्य मुशमानीय बाधयामास वासवम। फिर वापस उन्होंने इंद्र को, इंद्र की बाधा की। बड़ा पराक्रमी बाणासुर त्रैलोक्य को पूर्व राज्य कर रहा है, शंकर भगवान का भक्त है। तब सभी देवता इंद्र को आगे कर करके सब गत्वोच कृत्यवासम, भगवान शंकर के शरण में गए हैं। आपका ये भक्त है बाणासुर, हमको बाधा कर रहा है। जब ये प्रार्थना की तो भगवान ने, महादेव ने इनकी बात सुनी और मात्र एक बाण का प्रयोग किया और सारे राज्य को जला दिया। दह्यमाने पुरे तस्मिन् बाणो रुद्रम त्रिशूलिनम ययौ शरणमीशानम गोपतिम नील लोहित। जब अपना ये, तो भगवान की आराधना तो वो उन्हीं की कर रहा था, भक्त तो शंकर का ही था। तो उन्हीं के शरण में गया कि मैं आपका भक्त हूं और मेरे मेरे ही राज्य को आपने जला दिया। उनके शरण में गया है। गोपतिम नील लोहितम, ये ध्यान में रखिए, नील लोहित शब्द बार बार आता है। भगवान नीलकंठ है।
ये तंत्र की उपासना में नील लोहित की उपासना एक विशिष्ट धारण करती है वैदिक तंत्रों में। गोपति, वो शब्द वही लिंगी है, यानी नंदी के पति वृषभ के रूप में गो है, उभय लिंगी होने से इसलिए गोपति भगवान को कहा। गोपति नील लोहित। फिर भगवान से उन्होंने जो लिंग प्राप्त किया है, मूर्धन्य मूर्धन्याधाय तल्लिंगम शांभवम भीति वर्जिता निर्गत दुपुरा तस्मात् तुष्टाव परमेश्वरम। पूरा नगर जल रहा है, उसमें से भगवान शिव जी को धारण किया, उसको कुछ भी नहीं हुआ। वहां से वो निकल गए और शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान की उन्होंने उपासना की, स्तुति की, और उस स्तुति से फिर शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और अपने एक जो शिव के जो गण होते हैं उनमें एक गण का उसको अधिपति बनाया, गणपत्य उसको दिया। इस प्रकार शिव जी की सेना के अंदर वो सम्मिलित हो गया और उनका एक जो गण है उसका अधिपति भी बन गया। अभी जो धनु धनु के जो पुत्र आगे हो गए, जो दानव जो कहते हैं शंबर, कपिल, शंकर, इनका भी नाम इस प्रकार से है। और दक्ष प्रजापति की जो कन्या सुरसा हुई, वो सुरसा के द्वारा बहुत कन्याएं हुई। तो उस सुरसा के द्वारा जो सर्प रूप के अंदर हजारों सर्प रूप के पुत्र प्राप्त हुए। इसी प्रकार दक्ष की जो अरिष्टा नाम की जो बेटी थी, उसके द्वारा गंधर्व उत्पन्न हुए। अनंत आदि फिर कद्रु थी, उन्होंने अनंत वगैरह अनेक नागों को, अष्ट नागों को, नवनागों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार एक वंशावली चालू होती है। और भी कन्याओं ने अन्य अन्य सभी जीवों को उत्पन्न किया है। वृक्ष, लता, वल्ली, ये सब भी उत्पन्न हुए हैं उन्हीं से। आगे जो विनता थी, विनता के दो पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। अब देखिए शिव जी की उपासना की बात। गरुड़ जी ने क्या किया, तप तयोश्च गरुड़ो धीमान तपस्तत्वा सुदुश्चिरम प्रसादा शिवलिन प्राप्तो वाहनत्वम हरे स्वयं। गरुड़ जी ने भगवान शिव की आराधना की और शिव जी प्रसन्न होकर के उसकी जो आराधना थी उसका फल के रूप में भगवान विष्णु के वाहन के रूप में उसको नियुक्त किया। तो ये भाग्य जो गरुड़ को मिला, वो भगवान शिव जी की कृपा से मिला है। दोनों बातें हैं। शिव जी की कृपा से गरुड़ को भगवान का वाहन बनने का सुयोग प्राप्त हुआ, तो भगवान को एक अच्छा वाहन प्राप्त हुआ, वो भी भगवान शिव की कृपा से हुआ। तो शिव की कृपा दोनों पर हुई है। अब जो विनता का दूसरा पुत्र था अरुण, तो आराध्य तपसा रुद्रम, उसने भी रुद्र की उपासना की है। महादेवम तथा रुणा सारथ्य कल्पित पूर्वम प्रीतेन अर्कस्य शंभुना, उनको सूर्य का सारथी बना दिया भगवान शिव जी ने। तो ये सब लोग शिव की उपासना करते हैं और शिव की उपासना से ही आगे जुड़ते हैं भगवान के साथ। तो सूर्य नारायण के रथ के रूप में भी आए हैं अरुण, वो भी भगवान शिव की कृपा से हुए हैं। एते कश्यप दाखिता स्थाणु जंगमा। फिर वैवस्वत मनवंतर का काल भी आगे चलता है और उसमें 27 पुत्र हुए। दक्ष की 27 जो कन्याएं हुई ना, वो जो 27 कन्याएं हुई सुताहा, जो बेटियां हुई, वो चंद्र की पत्नियां हुई। वो 27 जो नक्षत्र है वो
वो चंद्र की पत्नियां हुई। इस प्रकार से ये दक्ष का आगे का वंश चला है। फिर जो अरिष्ट नेमी था, उनके यहाँ 16 संतानें हुई। फिर उनका जो बहुपुत्र हुआ, उसके विद्युत आगे नाम लगेगा। इस प्रकार के चार चार पुत्र हुए। यानी कभी कभी पुत्रों के समान नाम होते हुए पीछे नाम जुड़ जाता है उनका, इस प्रकार से। और अलग अलग मनवंतरों में इस प्रकार से उनका पुनः पुनः जन्म होते रहता है। इस प्रकार से उनके कन्याओं के संतानों का वर्णन किया। फिर 18 अध्याय के अंदर आते हैं तो एतान उत्पाद्य पुत्रांस्तु प्रजा संतान का कश्यपो गोत्र कामस्तु तचार सुमहत तपः। जब जब संतान की कामना होती थी, तब तब जब जब संतान की कामना होती थी, तब तब हमारे ऋषि ये हमेशा भगवान की आराधना करते थे कि हमको अच्छी संतान हो। तो कश्यप ऋषि ने भगवान की आराधना की। तो उनके यहाँ वत्सर और असित नाम के दो पुत्र हुए। वत्सर के नैद्रो हुए, रैभ्य हुए। तो रैभ्य के द्वारा जो हुए वो सब रैभ्य कहवाए। उनका उपनाम हम कह सकते हैं, सभी रैभ्य के नाम से पहचाने जाते थे। च्यवन के भी च्यवन की जो पुत्री थी, उसका नेद्रु के साथ विवाह हुआ था। उनके यहाँ कुंडपाई पुत्र हुए। और असित ऋषि, उसको एक परिणाम, तो ब्रह्मिष्ठ, ऐसे उनके पुत्र हुए। देवल, वो योगाचार्य महातपः। ये देवल ऋषि बड़े योगाचार्य बने। तो प्रसादात पार्वती से योगम उत्तम अवाप्तवान। तो ये शांडिल्य में जो श्रेष्ठ है, ऐसे ये भगवान शिव और पार्वती दोनों की कृपा से उन्होंने योग प्राप्त किया। तो तीन प्रकार के कश्यप के जो पुत्र, तीन तीन प्रकार के, ये सब मानव की जो धर्म है उसको अनुसार चलने वाले, मानवीय धर्म को लेने वाले ऐसे हुए। जो शांडिल्य, नैद्रुव, रैव्य, त्रय पक्षास्तु काश्यप। ये कश्यप ऋषि की संतान इस प्रकार से हुई। फिर तृणबिंदु जो था, उसको इलविला नाम की जो आगे पुत्री उन्होंने पुलस्त्य को पुलस्त्य को दी। और इलविला से विश्रवा मुनि हुए। विश्रवा से विश्रवा की उनकी चार पत्नियां थी, पुष्पोत्कटा, राका, कैकसी और देववर्णिनी। ये चार उनकी पत्नियां थी। उनमें से पुलस्त के वंश को आगे जो बढ़ाया जिसने, उनमें सबसे पहले जो देववर्णिनी या देवरूपिणी, उसके यहाँ कुबेर का जन्म हुआ। फिर जो उनकी दूसरी पत्नी थी केकसी, उनसे रावण, कुंभकर्ण, फिर शूर्पणखा और विभीषण, चार संतानें हुई। एक एक बेटी हुई, तीन बेटे। फिर जो पुष्पोत्कटा थी, उसको महोदर, प्रशस्त और महापार्श्व और खर, ये चार पुत्र हुए हैं। और कुंभिनसी नाम की उनकी एक बेटी भी हुई। और राका नाम की जो उनकी पत्नी थी, उनके द्वारा
त्रिशिरा, दूषण और विद्युत जीव, ये इनके पुत्र हुए। तो इत्येते क्रूर कर्माणः पौलस्त्या राक्षसा दश, ये 10 राक्षस हुए। इसमें कुबेर को छोड़ करके 10 होते हैं। कुबेर को लेंगे तो 11 हो जाएगा, लेकिन कुबेर को अलग मान लिया, और उसके बाद जो केकसी और इनके जो पुत्र हुए वो सब 10 राक्षस कुल को बढ़ाने वाले हुए। इनका सूत्र होता था वयम रक्षामः, हम हमारी रक्षा करेंगे, हम हमारे में समर्थ हैं। इसलिए वो अपने को समर्थ मानते थे, किसी और देवताओं को वो पूज्य, उनकी पूजा नहीं करते थे। तो सर्वे तपो बलोत्कृष्टा रुद्र भक्ता सुभीषण, ये जो राक्षस रूप में जो हुए थे, उनके पास जो शक्ति आती थी वो भगवान शिव की उपासना से आती थी, ऐसा कहते हैं। ये सब रुद्र के भक्त हुए। तो सारे के सारे पुत्र, कुबेर भी उनके साथ ले लो, और ये जो दूसरे जो 10 पुत्र जो हैं वो भी ले लीजिए, सब भगवान शिव के भक्त रहे। उसमें जो क्रतुजा थे, वो उनको कोई संतान नहीं हुई थी, तो वैवस्वत मनु के कार के अंदर आगे उसकी बात आती है। मरीचि ऋषि के कश्यप हुए, भगवान स्वयं प्रजापति कश्यप हुए। भृगु के द्वारा भगवान, उनके यहाँ शुक्र का अवतार हुआ, वो दैत्याचार्य हुए। शुक्र शुक्राचार्य जो है दैत्यों के आचार्य हुए। और स्वाध्याय योग नित्यो हर भक्तो महादुति, उन्होंने भी शंकर भगवान की भक्ति की। स्वाध्याय में निरत थे, योग में भी निरत थे, और भगवान शिव के भक्त थे शुक्राचार्य। अत्रि ऋषि की बहुत सारी पत्नियां हुई, हमको तो अनुसुया अनुसुया मालूम है, और बहुत सारी और भी पत्नियां थी। और कृशाश्व तो विप्रेंद्र धृताच्यामिति में श्रुतम, ये जो अत्रि की जो पत्नियां थी ना, वो सब कृशाश्व ऋषि की घृताची नाम की जो अप्सरा, उसके द्वारा उत्पन्न हुई ये सब थी। उनके द्वारा अत्रि ऋषि के यहाँ जो पुत्र हुए वो स्वस्तात्रेय कहलाए, मैंने कल्याण करने वाले अत्रि के पुत्र। वेद वेदांग निरतां तपसा हतकिल विहान, वेद और वेदांग उनमें निरत रह करके तपश्चर्या करते थे, सारे पापों को नाश करते थे। फिर नारद जी की कृपा से नारद जी ने वशिष्ठ को अरुंधति दिलाई दी, और स्वयं ऊर्ध्वरेता हुए, जो उनको दक्ष का जो शाप लगा था उसकी भी कथा यहाँ आई है, वो सर्वविदित कथा है वो। फिर अरुंधति के द्वारा उनके यहाँ वशिष्ठ हुए। अरुंधत्याम वशिष्ठस्तु, वशिष्ठ जो है, वशिष्ठ और अरुंधति का जो विवाह हुआ, उसके उसके द्वारा शक्ति की उत्पत्ति हुई। शक्ति ऋषि के यहाँ पराशर ऋषि उत्पन्न हुए, और शक्ते पराशर श्रीमान सर्वज्ञ तपताम वराह आराध्य देव देवेशम ईशानम त्रिपुरांतकम। अब पराशर मुनि ने भगवान शिव जी की आराधना। लेबे तो अप्रतम पुत्रम कृष्ण द्वैपायनम प्रभु, पराशर ऋषि ने भगवान शंकर की आराधना करते हुए कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को प्राप्त। तो द्वैपायन ऋषि भगवान वेद व्यास के पुत्र हुए शुक। वो शुक जो हुए वो साक्षात भगवान शिव जी ने ही अवतार लिया। दादा परदादा ने सब शंकर की उपासना की, और फिर उसी वंश के अंदर शुक रूप में भगवान स्वयं आए, शंकर।
अंशांशेनावतीर्यं स्वं प्राप्य परमं पदम। अब शुक शुक के भी विवाह हुए हैं और उनके भी संतान हुई है, ये यहाँ पर बात आती है। शुकस्या पवन पुत्राः पंच अत्यंत तपस्वी, नाम के 5 पुत्र हुए शुकदेव जी के, तो वो भी अत्यंत तपस्वी हुए हैं। गुरुश्रवा प्रभु शंभु कृष्णो गौरश्च पंचमा, और इनको एक बेटी भी हुई, उसका नाम कीर्तिमती था। तो ये सब ब्राह्मणा ब्राह्मवादी नाम, ये सब ब्राह्मणों की बात सब बताई। और कश्यप की जो अन्य संतानें हुई जो क्षत्रिय कहलाई, उनकी बात अब 19वें अध्याय में शुरू करते हैं। अदिति सुषवे पुत्रम आदित्यम कश्यपात् प्रभु, कश्यप के द्वारा आदित्य का जन्म हुआ, सूर्य का जन्म हुआ। और उनकी जो 4 पत्नियां थी, सौम्या, राधनी, प्रभा और छाया। सामान्य रूप से गुजरात में रांदल की पूजा होती है, तो रांदल वही राधनी और छाया, तो शायद सौम्या और राधनी दोनों एक स्वरूप और प्रभा और छाया एक स्वरूप, ऐसे 2 स्वरूप दोनों दोनों का बना करके शायद पूजा करते हैं इसमें। तो कभी कालक्रम से ये 4 का 2 स्वरूप भी बनता होगा कहीं कहीं उस पर से। तो यहाँ पर 4 उनकी संतानें बताई गई। तो तुष्टा की पुत्री थी सौम्या, तो ये जो विश्वकर्मा की पुत्री सौम्या ने सूर्य के द्वारा मनु, यम और यमुना, इनका उनको उत्पन्न किया। यमराज हुए, यमुना भी हुई। तो ये सब सूर्य के संतान हुए। आगे राधनी नाम की जो उनकी पत्नी, उनके द्वारा रेवत हुए। प्रभा ने सूर्य के द्वारा प्रभात को जन्म दिया। और छाया नाम की जो पत्नी रही सूर्य की, उस छाया के द्वारा सावर्ण, शनि, तपति और विष्टि, ये 4 संतान हुए। शनि महाराज का जन्म हुआ। हम जो तापी नदी हमारे गुजरात में प्रख्यात है, वो तपति, उनको भी उन्होंने जन्म दिया है और विष्टि को जन्म दिया। अभी कल सोमवार है, विष्टि की बड़ी चर्चा होती है। भद्रा होती है तो रक्षाबंधन करना या नहीं करना। हाँ, इससे वो, जैसे शनि से लोग घबराते हैं, वैसे विष्टि से भी घबराते हैं। तो ये सब सूर्य की ही संतान आगे बताई। जो जो प्रथम मनु हुए, मनु के 9 पुत्र थे, इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शरियाती, नरिश्चन, नाभाग, अरिष्ट, कारुषक। इस सब मनुवंश का वर्णन किया है। इनकी जो इला नाम की ज्येष्ठा वरिष्ठा, उसके द्वारा सोमवंश उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसके द्वारा बुध बुध के यहाँ इला गई है। और बुध के द्वारा यहाँ इनके यहाँ पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा की कथा सबको पता है। हाँ, पितृणाम तृप्ति कर्तारम बुधादिति श्रुतम। पुरुरवा के पितरों की प्रीति करने वाले बड़े अच्छे हुए। उनके यहाँ भी सुद्युम्न, ये सुद्युम्न के संतान, और वही इला के रूप में जब होते हैं तो उनको भी स्त्रीत्व की जब प्राप्ति हुई ना, दोनों स्वरूप भागवत जी में उसका वर्णन है बड़ा। तो उनको भी 3 पुत्र वहां से हुए हैं, उत्कल, गय, विनताश्व तथैव च, और विनताश्व। तो आगे चल करके
मनु के जो ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु थे उनके विकुक्षी हुए, और विशुक्र के 100 पुत्र हुए। ये सब वर्णन आता है। उनके यहाँ प्रतापी जो विश्वक हुए, उनके यवनाश्व नाम के पुत्र हुए। और यवनाश्व ये गोकर्ण तीर्थ में गए। गोकर्ण तीर्थ में जाकर के भगवान गौतम ऋषि गौतम ऋषि के आश्रम में वो गए हैं। वहां पर उनको वंदन किया है। अपने को पुत्र हो जाए इसके लिए गौतम ऋषि के पास यवनाश्व राजा ने अपनी इच्छा प्रकट की। मैं क्या करूं बताइए। तब गौतम ऋषि ने कहा, भगवान, आराध्य पूर्व पुरुषम नारायणम नामयम अनादिन्नं देवम धार्मिकम प्राप्नुयात् सुतम। भगवान नारायण की उपासना करो। यस्य पुत्र स्वयं ब्रह्मा पौत्रस्या नीललोहिता। जिन नारायण से भगवान ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा के यहाँ नीललोहित रुद्र उत्पन्न हुए, उन्हीं नारायण से आप मांगो। ऐसा कर करके उन्होंने भगवान की आराधना करवाई। भगवान की आराधना की बात यवनाश्व ने गौतम ऋषि के पास से सुनी और भगवान की उन्होंने आराधना की। उनको यहाँ श्राव नाम का पुत्र हुआ। श्रावस्ती नाम का पुत्र हुआ। उस श्रावस्ती ने जो नगर बसाया उसका नगरी का नाम भी श्रावस्ती है। ये गौड़ देश के अंदर निर्मिता ये न श्रावस्ती गौड़ देश है महापुरी। वो नगरी आज भी गौड़ देश में श्रावस्ती नगरी है। उनसे बृहदश्व नाम का लड़का हुआ। उनके यहाँ उसने धुंधु नाम के राक्षस को मारा तो उसका नाम धुंधुमार भी पड़ा आगे चल करके। उसकी यहाँ दृढ़ाश्व, दंडाश्व, कपिलाश्व ऐसे संतान हुए, हर्यश्व हुए, उनके निकुंभ हुए। आगे कृशाश्व, रणाश्व, संहिताश्व ये उनके पुत्र हैं। ये जो यवनाश्व रणाश्व से शक्र तुल्य बलो युधि, तो ये जो पुत्र है रणाश्व युद्ध में इंद्र के तुल्य समान ऐसा ये पुत्र हुआ। ये नाम हुआ यवनाश्व। तो पहले जो यवनाश्व जो था वो आद्रक के पुत्र के रूप में आ गए। ये जो दूसरा हुआ ना वो अम्बरीश से दायाधा यवनाश्व परस्कृता, ये तीसरा हुआ आगे चलकर। तो पहले जो आर्द्रक का पुत्र ये भी यवनाश्व है। उसी नाम से आगे उसी वंश के अंदर रणाश्व का जो पुत्र हुआ है वो भी यवनाश्व हुआ। और उसी वंश में आगे चल करके अम्बरीश का जो पुत्र है उसका नाम भी यवनाश्व हुआ। अम्बरीश दाया दो यवनाश्व अपरा। अपरा का मतलब है तीसरा, दूसरा नहीं मगर तीसरा संख्या के क्रम में। तो इस प्रकार से ये उनकी संतानें होती गई। एक ही नाम के अलग अलग भाग में इनका जन्म होते हो दिखाई देता हुआ। फिर आगे चल करके पुरकुस, उनके नर्मदा की नाम की पत्नी, उनके द्वारा संभूति हुए विष्णुवृद्ध उनके पुत्र हुए। फिर अनरण्य हुए, वह हर्यश्व उनके पुत्र हुए, बृहदश्व, अनरण्य ये सब। और सोतीव धार्मिको राजा कर्दमस्य प्रजापते प्रसादात धार्मिकम पुत्रम लेभे सूर्य परायणम। कर्दम ऋषि उन्होंने जो मार्गदर्शन किया तो उस मार्गदर्शन के द्वारा
उनके यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम पड़ा वसुमान, वसुमना। तो वसुमना नाम के जो पुत्र, उन्होंने आगे चल करके अश्वमेध यज्ञ किया। वो स्वाध्यायवान दानशील तितिक्षुर धर्म तत्पर, स्वाध्याय करने वाला, हमेशा दान देने वाला, शिक्षा धारण करने वाला, तो धर्मात्मा वो हुआ है। एक बार ऋषि उसके यज्ञ में पधारे, उनको विनय पूर्वक वंदन करते हुए इस महाराजा जो वसुमान थे, वसुमना थे, तो वसुमना ने उनको वंदन किया और उनके पूछा। वसुमना कहते हैं, किंचित् श्रेयस्करतरं लोकेऽस्मिन् ब्राह्मणर्षभाः यज्ञस्तपो वा संन्यासो ब्रूत में सर्ववेदिनः। गीता के जो 18वें अध्याय में जो संन्यास की बात जो बताई गई, हाँ, उसमें में यज्ञोदानंद पुष्टि पावनानि मनीषिणाम, ये सब जो बातें आई, संन्यासस्तु महाबाहो तत्व इच्छा वेदितो, उसी प्रकार से यहाँ पर भी वही चर्चा चलती है उसी प्रकार की। वसुमना ने पूछा क्या है कि इस संस्कार के अंदर यज्ञ, तप और संन्यास, इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है? तो वशिष्ठ, वशिष्ठ ऋषि, पुलस्त्य ऋषि, पुलह ऋषि, जमदग्नि ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, भरद्वाज ऋषि, सबका एक एक बात, सब लोगों ने यही कहा है कि वेदों का विधिवत अध्ययन करना चाहिए, धर्म के अनुसार पुत्रों को उत्पन्न करना चाहिए, और यज्ञ के द्वारा यज्ञेश्वर भगवान की पूजा करते हुए यजन करके फिर मनुष्य को वनवास में एकांत में जा करके भगवान की आराधना करनी चाहिए। वहां पर आराधना करते हुए पुलस्त्य ऋषि आगे बताते हैं कि तपस्या द्वारा योगी उसको संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। तो आगे पुलह ऋषि बताते हैं कि भगवान सूर्य की तपस्या आराधना करते हुए फिर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जमदग्नि कहते हैं कि भगवान उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तो उनके द्वारा तपस्या की आराधना कैसे करना चाहिए वो जानना चाहिए। कि ब्रह्मा जी को आज्ञा हुई कि तुम तप करो, तप तप, तो तप ब्रह्मा जी ने किया है, तो कैसे तप करना ब्रह्मा जी से जान लो। विश्वामित्र के कहते हैं कि अग्नि स्वरूप सर्वमात्मक अनंत स्वयंभू ये सर्वतोमुख है। वो जो रुद्र भगवान शंकर, उनकी तपस्या करके आराधना करनी चाहिए और उनसे जान लेना चाहिए कि हमको आगे कैसी साधना करनी। यानी साधना के पथ में आगे बढ़ते बढ़ते उससे अच्छे जानने वाले लोगों से अच्छी तरह से जानते जानते उसके अनुसार तपस्या करते करते भगवान के पास पहुंचा जाता है। यही सभी ऋषियों का कहना है। तो कश्यप ऋषि कहते हैं कि भगवान सहस्र नेत्र जो हैं, सहस्र नयनो देवा साक्षी सतु प्रजापति प्रसीदति महायोगी पूजित तपसा परा। तो उन महायोगी की आराधना करनी चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। अंत में क्रतु ऋषि भी वही बात बताते हैं कि यज्ञ वगैरह पूर्ण करके पुत्र प्राप्त कर लेने वाले पुरुष के लिए वो तपस्या के अतिरिक्त और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए मनुष्य को तपश्चर्या करनी चाहिए, ऐसा वसुमना को उन्होंने बताया। वह तो वसुमना को जैसे जैसे बताया, ऐसा जान करके वसुमना ने उन सबको प्रणाम किया, ऋषियों को। फिर अपने पुत्र त्रिधन्वा को बुलाया और उसके हाथ में सब बागडोर सौंप दी और कहा कि मैं
अद्वितीय अक्षर पर ब्रह्म की उपासना कर रहा हूं, तो तुम धर्म में निरत होकर के प्रजा का पालन करना, इस पृथ्वी का पालन करना। उसको उसमें नियुक्त किया अपने पुत्र को। फिर गए हिमालय। चारों तरफ देवदारू वृक्ष है, कंदमूल का फलाहार करते हैं। संवत्सर शतम साग्रम तपो निर्धूत कलमशा जजाप मनसा देवी सावित्री वेद मातरम। देखो, 100 साल तक गायत्री का जप किया। इस प्रकार से जब जप हुए, 100 साल पूर्ण हुए, भगवान परमेश्वर हिरण्यगर्भ स्वयं पधारे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को उन्होंने आया हुआ देख करके वसुमना ने वंदन किया। नमो देवादिदेवाय ब्रह्मणे परमात्मने हिरण्य मूर्ते तुभ्यम सहस्राक्षाय वेद से, और पुरुषाय पुराणाय योगिनाम गुरवे नमः, बड़ी अच्छी प्रार्थना की है उन्होंने ब्रह्मा जी की। भगवान प्रसन्न हुए और उनसे कहा कि माग वसुमना, क्या मांग चाहते हो? वरम वरे भद्रंते वरदोस्मि अभाषत, मैं वरदान देने के लिए आया, तो मांगो, क्या मांगना चाहते? तो राजा ने कहा कि मैंने ये गायत्री का जप किया है और आपके दर्शन हो गए। मैंने जो नियमों को धारण करके, कंदमूल खा करके जप किए और आपके दर्शन हुए, मैं यही भक्ति चाहता हूँ। मुझे और 100 साल दीजिए। मुझे लगता है मैंने तब इतना पूर्ण नहीं किया अभी, और मुझे जप करना है। तो मुझे फिर से आप 100 साल और बढ़ा दीजिए मुझे, और मैं यही भक्ति करना चाहता हूँ, यही जप करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने बाढ़ मिथ्या विश्वात्मा तथास्तु कह दिया उनको, और बहुत अच्छा कर करके भगवान के पृष्ठवा कराभ्याम सुखी, दोनों हाथों से उसके मस्तक पर या पीठ पर उन्होंने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिए, और भगवान अंतर्धान हुए ब्रह्मा जी। यहाँ पर फिर से वरदान तो मिल गया, 100 साल और बढ़ गया आयुष्य। तो जजाप अति प्रसन्न दी, खूब प्रसन्न होकर के भगवान की और मैं आराधना कर सूंगा। प्रसन्नता किस बात की है? कि मैं गायत्री का और जप करूंगा, भगवान की आराधना करूंगा। तो इस प्रकार फिर कंद मूल फलाशना, और कुछ नहीं खाना है। तस्य पूर्णे वर्षशते भगवान उग्र दीदिति। फिर 100 साल पूर्ण हुए तो भगवान सूर्य स्वयं प्रकट हुए। यो यो न प्रचोदयात वरेण्यम भर्गः। तो भगवान स्वयं पधारे। तन दृष्ट्वा वेदुषम मंडलस्थम सनातनम स्वयं भुवनम आद्यंतम ब्रह्मांडम विस्मयं गतः। ब्रह्मा जी वहां पर पधारे तो वैदिक मंत्रों के द्वारा, सावित्र्याच विशेषता गायत्री मंत्र द्वारा, सावित्री द्वारा, क्षणाद अपश्यत पुरुषम तमेव परमेश्वरम चतुर्मुखम जटामौलिम अष्टहस्तम त्रिलोचनम चंद्रावयव लक्ष्मणम नर नारी तनुम हरम भासयंतम जगत कृष्णम नीलकंठम स्वरश्मि। अब देखिए, वो जो तेज उनको 100 साल के बाद जो दिखाई दिया, उस तेज में से भगवान ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी को देखते देखते, उनका दर्शन करते करते, गायत्री का जप करते करते, क्षणात एक क्षण के अंदर स्वरूप बदल गया है। और भगवान शंकर चतुर्मुख हुए। ब्रह्मा जी चतुर्मुख होते हैं, यहाँ पर शंकर चतुर्मुख दिखाई दिए, और जटा मौली धारण किए हैं। 4 मुख है तो 8 हाथ है, अष्टहस्त त्रिलोचन। त्रिलोचन तो है ही भगवान। नर नारी तनम, ये अर्धनारी नटेश्वर का जो स्वरूप है, नर और नारी दोनों के स्वरूप में भगवान के दर्शन हुए, भगवान शिव जी के।
तो भासयंतम जगत कृष्णम, अपने तेज से सारे जगत को प्रकाशित करते हुए, नीलकंठम स्वरश्मि भी रक्तांबरधरम रक्तम रक्तमाल्यानुलेपनम, रक्तांबर धारण किया है भगवान। नील और लोहित दोनों जो शब्द आते हैं ना, तो लाल भी उसमें मिला हुआ है। अंदर का जो वर्ण है, रक्त का वर्ण, वो लाल है। तो नीलकंठम रक्तांबरम रक्तम रक्तमाल्यानुलेपनम तद्भाव भावितो दृष्ट्वा सद्भावेन परेण ही नलाम शिरसा रुद्रम सावित्र्यानेन चैव। ये सावित्री गायत्री द्वारा ही नीलकंठ का भी उन्होंने वंदन किया। नमस्ते नीलकंठाय भास्वते परमेष्टिने त्रयीमयाय रुद्राय काल रूपाय हेतवे। वेदत्रयी रूप भगवान रुद्र, काल रूप नीलकंठ को मेरे नमस्कार। भगवान नीलकंठ विद्या के बड़े प्रदाता होते हैं। गायत्री, गायत्री के द्वारा ज्ञान के द्वारा नीलकंठ ये कृपा करते हैं। तदा प्राह महादेव, राजा के ऊपर बहुत प्रसन्न हुए भगवान शिव जी। राजानम प्रीत मानसा इमानि में रहस्यानि नामानि शुनुचानग, ये मेरे रहस्य रूप मेरे नाम है, उनको सुनो, सर्व वेदों में कहे गए हैं। तो नमस्कुरुष्व नृपते एभिर्माम सततम शुचि, इन द्वारा, ये मेरे नामों द्वारा तुम यजुर्वेद के इस रुद्राध्याय को, अध्यायम शतरुद्रीयम यजुषाम सारमुद्रतम जपस्व अनन्य चेतस कहा मय्यासक्त मनान्ध, किसी और का भी कहीं मन जाने नहीं देना, मुझ में तुम्हारा मन रखना, और इस शतरुद्रीय का तुम जप करते रहना। ब्रह्मचारी मिताहारा भस्मनिष्ठ समाहिता, भस्म लगाना शरीर पर पापों का हरण कर देती। ब्रह्मचारी ने मिताहारा, बहुत कम खाना। जपेत आमरणात रुद्रम सयाति परमम पदम, जब तक अंतिम समय ना आ जाए तब तक जप करते रहना, तो भगवान रुद्र के परम पद को प्राप्त करो। तो भगवान ने जो कृपा की, भगवान रुद्रो भक्तानुग्रह काम्य पुनः संवत्सर शतम रात ने यह आयु अकल्पयत, फिर 100 साल और बढ़ा। पहले जो आयुष्य हुआ 100 साल मांगे थे, फिर 100 साल मांग मिले, और फिर 100 साल मिले। इस प्रकार से दत्वास्मयी परम ज्ञानम वैराग्यम परमेशुणा क्षणात अंतर दधे, और उसी क्षण इस 100 साल का आयुष्य दिया, शतरुद्रीय का जप करने को कहा, तभी तुम मेरे पद को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा करके क्षण के अंदर भगवान वो अंतर ध्यान हो गए। राजा भी, वसुमना नाम का राजा, रजाप अनन्य मानस, अपने मन में शिव के सिवा और किसी को आने नहीं दिया। भस्मच्छन्न ऋषवणम स्नात्वा शांत समाहिता, 3 समय स्नान करते हैं, भस्म लगाते हैं, शांत रह करके समाहित होते हैं, जप करते हुए 100 साल तक उन्होंने प्रयोग किया। और 100 साल के इस प्रयोग के द्वारा पूर्णे वर्षते पुनः, 100 साल जब पूरे हुए तो योग प्रवृत्ति कालात कालात कम परम विवेश तद वेद सारम स्थानम वही परमेष्टिना, तो वेदसार नाम का भगवान का सूर्यमंडल का जो स्थान है,
उसमें पहुंची। उस स्थान को वेदसार नाम। भगवान शिव की उपासना के अंदर भगवान शंकराचार्य ने जो स्तोत्र रचा, उसका नाम भी उन्होंने वेद सार शिवस्तव। वेद सार शब्द एक स्थान का नाम है, वहां तक पहुंचते हैं शिव की आराधना करते हुए। तो विवेश तद वेद सारम स्थानम वही परमेष्ठिना भानोस मंडलम शुभ्रम ततो या तो महेश्वरम। वहां से भानु सूर्य मंडल का भेदन करते हुए भगवान शिव जी को प्राप्त होते हैं, शिव रूप हो जाते हैं। शिवेली न शिवाय। तो अंतिम पद शिव पद तक पहुंचना होता है। ये वसुमना के द्वारा आपको समान, हमारे सुभाषित में नहीं आता था ये, भर्तृहरि के उसमें सुभाषितों में निस्वोप्येक शतम शती दशशतम सोपी है लक्षम शतम लक्ष्य क्षितिराजताम क्षितिपति चक्रे शताम वांछति चक्रेश सुरराजताम सुरपति ब्रह्मास्पदम वांछति ब्रह्मा विष्णु पदम हरिशिव पदम तृष्णावधि को गता। मनुष्य जब इच्छा करता है ना आगे बढ़ने की, तब आगे बढ़ते 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 इतना संपत्ति प्राप्त हो गई। लक्ष्य क्षितिराजताम, पृथ्वी के राज्य की कामना करने जाता है, जब लखपति बन जाता है तो क्षितिपति चक्रेश दाम वांछति, फिर वो चक्रवर्ती राजा बनने की इच्छा करता। चक्रेश सुर राजताम, चक्रवर्ती बन गया, सारी पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा बनने के बाद उसको लगता है मैं स्वर्ग का राजा बन जाऊं। तो वहां पर उसकी इच्छा आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के लिए तो सुरपति ब्रह्मास्पदम वांछति, ब्रह्म पद को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। ब्रह्म पद को पहुंचने वाला विष्णु पद की प्राप्ति इच्छा करता है। विष्णु पद को प्राप्त होने के बाद हरि शिव पदम, हरि रूप हो गया, वो शिव पद की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, अंतिम शिव पद तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर ये तीन इतनी ही सब आराधना करते हुए शिव को प्राप्त हुआ। ये इस अध्याय का जो सारूप है ये बड़ा है ये। तो यह पटे श्रेयाद वापी राजनिश्चरितम उत्तम, जो इसका पाठ भी करेंगे, आप लोग तो सब पाठ करते ही हैं। ये अच्छा ये प्रवृत्ति को करते हुए आप फिर जब वास्तव में ये आवासीय सभा के बाद जब शिविर लेते हैं तो शिविर के पूर्व आप पाठ भी कर लेते हैं। तो राजनिश्चरितम उत्तम सर्व पाप निवृत्ता ब्रह्मलोके महीयते, ये सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बस यही तो हमको जानना है। आगे का जो 20वां अध्याय है उसमें चलते हैं। त्रिधन्वा राजपुत्रस्तु धर्मेण अपालयन मही, उनका जो राजा का पुत्र जो था त्रिधन्वा, जिनको उन्होंने सौंप दिया था सब राज्य वसुमना ने, उनके यहाँ त्रय्यारुण नाम का पुत्र हुआ, बड़ा विद्वान था। उसके यहाँ सत्यव्रत नाम का पुत्र हुआ, सत्यव्रत का सत्य धना हुआ। उसके यहाँ हरिश्चंद्र हुए। जो हरिश्चंद्र जो है ना, देखिए सत्यव्रत हुआ अरुण का, उनके पुत्र हुए सत्य धना। तो बाप दादा का नाम सत्य के ऊपर है, तो हरिश्चंद्र यहाँ के हुए, तो हरिश्चंद्र भी सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में जो प्रख्यात हुए ना, वो हरिश्चंद्र है। वो उनके यहाँ जो पुत्र हुए उनका नाम रोहित हुआ। तो उनके यहाँ हरित हरित हुए। उनके यहाँ धुंधु नाम का पुत्र आगे चल करके हुआ। आगे विजय, उनका सुदेव, ऐसे धुंधु के दो पुत्र हो गए। तो विजय का कारुक नाम का पुत्र हुआ, कारुक का वृक नाम का पुत्र हुआ। उसमें से उनका बाहु नाम का पुत्र हुआ। और उनके यहाँ सगर नाम थे। सगरस तस्य पुत्र बुध राजा परम धार्मिक, सगर नाम के राजा परम धार्मिक हुए। उनकी दो पत्नियां थी, प्रभा और भानुपति। उन्होंने औरवाग्नि की उपासना की। हमारे यहाँ जो उपासनाओं का जो अलग अलग जो क्रम चलता है ना, जो अग्नि में भी औरवाग्नि,
ये सब वेदों में उसके बहुत बहुत मार्ग बताए गए हैं। तो औरवाग्नि ने उनको श्रेष्ठ वरदान दिए। तो एकम भानुमति पुत्रम अग्रनाथ अज असमंजसम, जो भानुमति नाम की उनकी पत्नी थी ना सगर की, उन्होंने असमंजस नाम का एक पुत्र को जन्म दिया। और जो प्रभा नाम की जो पत्नी थी ने, उसको सगर के द्वारा 60,000 पुत्र हुए। प्रभा 60,000 पुत्राणाम जगृहे शुभा। कभी कभी ये जो बातें आती है ना, वो विचारणीय होती हैं। ये 60,000 का क्या मतलब है? हमारा शास्त्र भी पुराना यही कहता है, आज का विज्ञान भी ये कहता है कि पति पत्नी के संयोग के समय जो पिता के जो बीज प्रवाहित होते हैं, उसके अंदर 60,000 जीव होते हैं। उनमें से एक जीव माता के गर्भ में जाता है, बाकी के जीव सब नष्ट हो जाते हैं, गर्भाशय बंद हो जाता है। मगर 60,000 जीव उसमें से उत्पन्न थे। इसका मतलब यह है कि ये जो औरवाग्नि, इस इस अग्नि का ऐसा प्रभाव था कि ये जो भानुमति, हाँ, अग्नि और सूर्य जो भी उसका तेज होगा भानुमति में भी, और उनके द्वारा एक चीज का जो तत्व है वो नष्ट नहीं हुआ। 60 के 60,000 जो जीव होते हैं सभी में जन्म ले। तो ये एक बड़ा विज्ञान का उस समय का कुछ ये रहा होगा, इसका संशोधन होना चाहिए। तो भानुमति के यहाँ 60,000 पुत्र होते हैं। एक स्त्री 60,000 पुत्रों को जन्म दे सकती है, तो उसके बीच को ओ, कर सकती है। ये एक स्त्री 60,000 पुत्रों ने दिव्य जन्म बात। दिए। तो असमंजस नाम का जो पुत्र हुआ भानुमति का, और प्रभा को जो 60,000 संतान हुए, उसमें जो असमंजस जो भानुमति का पुत्र था, उसके यहाँ अंशुमान नाम का बेटा हुआ। अंशुमान के हुए दिलीप, दिलीप के हुए भगीरथ, और वो जो भगीरथ है जिन्होंने तपश्चर्या की और गंगा जी को वो ले आए। ये न भागीरथी गंगा तप कृत्वावतारिता प्रसादा देवदेवस्य महादेवस्य दीन। भगवान महादेव की कृपा हुई। हाँ, पूर्व पुराण कह रहे हैं कि महादेव की सब बातें बता रहे हैं। प्रवाह ऐसे चलता है। देखिए, श्रावण मास है, आप लोगों ने इसको चुना है, और उसमें बार बार सभी की आराधना शिव की ओर जा रही है इसमें। तो ये भगीरथ ने गंगा का अवतरण करवाया भगवान शिव जी की कृपा से। प्रभार शीर्षा गंगाम सोमांते सोमभूषण, भगीरथ के तप द्वारा भगवान शंकर प्रसन्न हुए, और जहां पर अपने मस्तक पर सोम को रखते हैं, उसके अग्रभाग में उन्होंने गंगा जी को धारण किया अपने जटा में। और भगीरथ के जो संतान हुई, उनको श्रुत नाम का पुत्र हुआ, उनको नाभाग हुआ। और नाभाग के सिंधु द्वीप, सिंधु द्वीप का अयुतायु, अयुतायु का ऋतुपर्ण हुआ, ऋतुपर्ण के सुदास हुए, और सौदास का जो पुत्र जो हुआ ना, बड़ा प्रसिद्ध पुत्र कलमाशपाद हुआ। तो
वसिष्ठस्तु महातेजा क्षेत्रे कलमाश पादके अश्वकम जनयामास तम तम इक्ष्वाकु कुलध्वजम। तो कलमाशपाद के क्षेत्र में महातेजस्वी वशिष्ठ के द्वारा इक्ष्वा के वंश को जो फैलाएगा उसके यश को, ऐसा अश्मक नाम का पुत्र हुआ। अश्मक की उत्कला नाम की पुत्री पत्नी, उसके द्वारा नकुलो नाम पार्थिवा, नकुल राजा उत्पन्न हुआ। वो नकुल राजा जब राज्य करता था उस वक्त भगवान परशुराम इस पृथ्वी को नक्षत्री करने के लिए घूम रहे थे, तो नकुल बहुत घबरा गया और उसने नारी कवच को धारण किया, मतलब कि अपने स्त्रियों के बीच में जाकर के बैठ गया। तो परशुराम जी स्त्रियों का वध नहीं करेंगे, उसमें उपज जाता है। तो उस नकुल नकुल राजा के यहाँ जो पुत्र, उसका नाम हुआ शतरथ। उसके यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ बिली। ऐसे भी नाम होते हैं, आजकल रखते ना चाहिए कुछ ऐसे नए नए नाम जो मिलते हैं। तो उसके बिली के द्वारा वृद्ध शर्मा हुए, उसका विश्वसा नाम का पुत्र हुआ, और उसके यहाँ जो पुत्र वो हुए खटवांग। और जो भागवत जी में जैसे कहता है खटवांगा दीर्घबाहुश्च तस्मात् रघुस्तस्मात् सुश्रवाः। वे जो खटवांग हुए, ये खटवांग राजा हुए यहाँ से। ये शतर बिली के यहाँ वृद्ध शर्मा के खटवांग हुए, उसके हुए दीर्घबाहु, और उससे रघु उत्पन्न हुए। रघुराज दीर्घबाहु दिलीप, जो रघुवंश इत्यादि में दिलीप राजा की कथा आती है। महाभुजा, जो दीर्घबाहु आजान बाहु दिलीप राजा हुए, और दिलीप राजा के यहाँ रघु उत्पन्न हो गए। रथो रघो रजस समुत्पन्ना, उनके यहाँ अजय राजा उत्पन्न हुए, उनके यहाँ दशरथ उत्पन्न हुए। तो रामो दाशरथिर वीरो, यह क्रम ही रघुवंश में लिया गया। अन्यत्र कहीं कहीं क्रम गड़बड़ा जाता है, अगर ये क्रम जो ठीक है वो कालिदास ने लिया है उसी को। तो रघो रजस समुत्पन्नो राजा दशरथ तथा रामो दाशरथिर वीरो धर्मज्ञो लोक विश्वता। भगवान श्री राम पधारे दशरथ के यहाँ, उनके भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न ये भी इनके पुत्र हुए। रावण के नाश के लिए भगवान ने ये अंशावतार धारण किया था अपना। राम की पत्नी भगवती जगदम्बा, जनक की पुत्री सीता, त्रिलोक में विख्यात शीलोदार्य गुणान्विता, शील औदार्य गुण से अन्वित है। तपसा पोषित्वा देवी जनकेन गिरीन्द्रजा। माता जी की उपासना करिए, मानस में आता है जय जय गिरिवर किशोरी। तो गिरीन्द्रजा, गिरिवर राज की किशोरी माता जी की उन्होंने उपासना की है। प्रायश्चित जानकीम सीताम राम एवाश्रिता, तो भगवती की कृपा से उनको राम प्राप्त हुए, जानकी को। प्रीतश्च भगवान ईशस त्रिशूली नील लोहित, वापस आया नील लोहित शब्द, ध्यान में रखिए। प्रददौ शत्रुनाशार्थम जनकाय अद्भुतम धनु, भगवान नील लोहित उन्होंने अपना धनुष्य जनक राजा को दिया है शत्रुओं के नाश के लिए। और वही धनुष्य अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर में प्रण के रूप में रखा। तो भगवान राम पधारे, पंजयमास चादाय गत्वा सौ लीला, लीला के द्वारा धनुष को उठाया और धनुष का भंजन किया। सीता के साथ उनके विवाह हुए। उद्वासताम कन्याम पार्वती में शंकरा, जिसे भगवान शिव जी ने पार्वती से विवाह किया था, वैसे ही भगवान शिव जी के धनुष्य को तोड़ने के बाद राम ने सीता जी से विवाह किया। राम परम धर्मात्मा सेना शंभा, परम धर्मात्मा।
तो बहुत थे काले राजा दशरथ स्वयं। समय बीता, दशरथ राजा ने राम को, अपने बड़े को राज्य देने की कामना की। उनकी पत्नी थी कैकेयी, उन्होंने उनको निवारण किया। अपने बेटे भरत को राजगादी मिले, इसके लिए उन्होंने अपने वर को याद दिलवाया। राजा दुखित मानसा, दशरथ जी दुखित हुए। राम भी धर्मात्मा थे, धर्म को जानते थे। पिता के चरणों को वंदन किया। लक्ष्मण के साथ, पिता के साथ वन में गए। संवत्सराणि चत्वारि दश चैव महाबलः, 14 साल तक वो वनवास की उनकी यात्रा रही। उसी समय, उसी बीच में रावण ने एक सन्यासी का रूप लेकर के सीता का उसने हरण किया। जब राम और लक्ष्मण आए, उन्होंने सीता को देखी नहीं। तब सीता की शोध शुरू हुई। सुग्रीव से मिले, हनुमान जी से मिले। वानराणाम् अभूत्सख्यम रामस्या क्लिष्ट कर्मणः। यह क्लिष्ट कर्मा शब्द श्री कृष्ण के लिए बार बार भागवत में आया है, दशम स्कंद में। तो रामस्या क्लिष्ट कर्मणः, यहाँ पर भी अक्लिष्ट कर्मा राम को बताया है। तो सुग्रीव से अनुभव वीरो हनुमान नाम वानर, हनुमान नाम के जो वानर वायुपुत्र महातेजस्वी थे, भगवान राम के बड़े प्रिय हुए और धैर्य धारण करके, कृत निश्चय होकर के उन्होंने कहा, कालयिष्यामि, मैं ले आऊंगा। यहाँ पर हनुमान जी ने राम को सामने से कहा, ऐसी बात आई है। और सागर पर्यंत इस पृथ्वी को ढूंढते हुए आगे गए। रावणपुरी लंका के अंदर, वहां पर सीता का दर्शन हुआ उनका। वृक्ष के मूल में बैठी है। राक्षसी भी समावृता, चारों ओर सीता के राक्षसियां बैठी हुई है। उनके आंखों में से अश्रु बह रहे हैं। भगवान राम का स्मरण करती हैं, लक्ष्मण को भी याद करती हैं। तब एकांत में भगवान राम को हृदय में रखते हुए हनुमान जी सीता जी के पास प्रकट हुए हैं और राम की जो अंगूठी थी, वो अंगूठी उनको दी और ये विश्वास जताया तो राम से आए हैं। ये देख करके राम मानो मिल गए हो, इतना प्रीति विस्फारित क्षणा, एकदम आंखें विस्फारित हो गई जगदम्बा सीता जी की। राम की अंगूठी देकर के आश्वासन दिया और कहा कि माता जी, आपको राम के साथ हम मिला देंगे। और वहां से हनुमान जी आए, राम को सब समाचार दिए, सीता के दर्शन किए, सब बताए। फिर भगवान राम हनुमान और लक्ष्मण के साथ लेकर के राक्षसों से युद्ध किए, केतु को बंधन किया और युद्ध में रावण को मार करके भगवान सीता जी को वापस ले आए। सेतु मध्य महादेवम ईशानम कृत्तिवासम स्थापयामास लिंगस्तम पूजयामास राघव। वहां सेतुबंध के पूर्व भगवान ने जो स्थापना की थी, वो रामेश्वर, उनकी वापस उन्होंने पूजा की लौटते वक्त भी। तस्य देवो महादेवा पार्वत्या स शंकरा प्रत्यक्ष में भगवान दत्तवान वरम उत्तम।
भगवान शिव जी बड़े प्रसन्न थे राम के ऊपर और उन्होंने उनको वरदान दिया। देखिए वापस घूमते फिरते शिव की उपासना के ऊपर कर दे। अन्यानि चैव पापानि स्नातस्यात्र महोदधौ। भगवान शिव जी ने ही ये सब बताया कि यहाँ पर जो कोई स्नान करेगा उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। आज भी आप जाते हैं ना, तो वहाँ के जो मार्गदर्शक ब्राह्मण हैं वो बताते हैं कि इस रामेश्वर के पास का जो समुद्र है उसमें 36 बार आप डुबकियां लगाएंगे, क्योंकि राम ने यहाँ 36 बार डुबकी लगाई, सारे पाप नष्ट हो जाते। अन्यानि चैव पापानि स्नातस्यात्र महोदधौ दर्शनादेव लिंगस्य नाशम ज्ञान्ति न संशया। और भी कोई पाप बचे हो ना तो शिव जी के दर्शन हो जाए रामेश्वर के, तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने वरदान दिया शिव जी ने कि यावत हस्यन्ति गिरयः, जब तक पर्वत सब खड़े हैं, यावत ऐशा च मेदिनी, जब तक ये पृथ्वी खड़ी है, यावत सेतुश्च, जब तक मेरा ये सेतु बना हुआ है, तावत स्थात्या मित्र तिरोहिता, मैं तिरोहित रह करके शिवलिंग के अंदर मैं रहूंगा। दानम दानम जप श्राद्धम भविष्यति अक्षयम कृतम स्मरणादेव लिंगस्य दिन पापम प्रणश्य। अपने दिन में किए हुए एक बार भी अगर उनका आपने स्मरण कर दिया ना, आपके सब कुछ अक्षय हो जाता है, पाप जो है वो नष्ट हो जाता है, पुण्य जो है वो अक्षय हो जाता है। भगवान ऐसा करके स्वयं भगवान शंभु वहां प्रकट हुए थे। परिष्वज्य तो राघवम, भगवान शिव जी ने शिवलिंग से प्रकट करके भगवान राम को अपने आश्लेष में लिया, उनके उनका आलिंगन किया। फिर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। राम जी आए, धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन किया, उनका राज्याभिषेक हुआ। फिर उन्होंने यज्ञ किया। यज्ञेन यज्ञ हंतारम अश्वमेधेन शंकरम। भगवान राम शिव भक्त है ऐसा बतलाया। अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ भी किए उसमें शंकर भगवान के। तो शंकर को नाम बताया यज्ञ हंतारम। उन्होंने तो दक्ष यज्ञ का विध्वंस किया था। तो यज्ञ हंता भगवान शिव जी की आराधना यज्ञ के द्वारा भगवान राम ने की, ऐसा वर्णन किया है। श्री राम के पुत्र हुए कुश, और आगे चल करके उनके लव हुए, और लव और कुश उनके यहाँ अतिथि, उनके यहाँ निषद, उनके नल, फिर नभस हुए, पुंडरीकाक्ष हुए, क्षेमधनवा हुए। आगे संतान बढ़ते गए, उनके देवानी के नाम था, तो प्रतापी पुत्र हुआ। फिर उनका अहिनगु, सहस्वान, उनके पुत्र आगे चल करके चंद्रावलोक। फिर तारापीड़स्तु तत्सुता, उनके पुत्र हुए तारापीड़। उनके यहाँ भानु, श्रुतायु, ये सब इक्ष्वाकु के वंश में सब उत्पन्न हुए। ये सर्वे प्राधान्यता प्रोक्ता समासेन द्विजोत्तमाः। मैंने सब आपको उनका सबकी बात कही है। ईवान श्रेयान इक्ष्वाकु और वंशम उत्तमम सर्व पाप विमुक्त स्वर्ग लोके महेते। ऐसे मैंने भगवान इक्ष्वाकु का वंश आपके पास वर्णन किया है। मेरी कुछ ये अशक्ति कहो या मुझे ध्यान में नहीं रहता है कहो, मुझे लगता है
ये समय यहाँ पर पूर्ण हुआ है और मैं 30वें अध्याय तक पहुंचने की जगह 20वें अध्याय तक मैं पहुंच सका हूँ। तो मुझे लगता है मुझे यहाँ विराम करना चाहिए और आगे तो चलते रहते हैं अभ्यास सबका। तो आगे के अध्यायों में भी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। तो मैं मेरे वक्तव्य को आज यहीं पर विराम करता हूँ। जितना अभ्यास हो सकता है उतना आपके पास मेरी शक्ति के अनुसार मैंने आपके पास रखा है। आप सब इसका ग्रहण करें और मुझे आशीर्वाद दें। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः।